बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए लॉन्ग कोर्स के हवाले से एकेडमिक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम आलमोस्ट 500 टू 600 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह तमाम एमसीक्यूज़ एकेडमिक पोर्शन में इसी में से होंगे। तो हम आज शुरू करते हैं। आज हम 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसी तरह रोज़ हम 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इस तरह हमारे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। आप अपनी भी तैयारी रखें, बाकी जगह से कहीं से कि किसी भी जगह से आप तैयारी कर रहे हैं, बुक से, नोट से, जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और साथ साथ इन एमसीक्यूज़ को भी ये नशी कर लें। इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम अब एक एक एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इस्लामियात पोर्शन से, इन विच सूरा बिस्मिल्लाह केम ट्वाइस, यानी कुरान मजीद की कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है। तो इस सूरत का नाम है सूरह नमल और नमल का मतलब होता है चींटी। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब। विच सूरा इज़ नोन एज अरूसुल कुरान, यानी कौन सी ऐसी सूरत है जिसको हम अरूसुल कुरान कहते हैं। सूरह रहमान को हम अरूसुल कुरान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज़ ईद नमाज, जो ईद नमाज है हम पर फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है। तो ईद नमाज क्या है, हमेशा वाजिब होती है। नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क्या टाइटल है, उनका क्या खिताब है। तो उनका टाइटल है अबुल बशर। और ये आपको पता होना चाहिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल इस्लाम की तबलीग की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूरह बकरा, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा, जिसके मतलब हैं काओ यानी गाय के मीनिंग है इसके। वेयर इज़ दयामीर भाषा डैम, दयामीर भाषा डैम कौन से सूबे में है, वहाँ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस तरह ऑप्शन दिए होंगे। तो ये है गिलगित बल्तिस्तान में, ये आपने ध्यान नशी करना है। व्हाट इज़ द एम्बलम ऑफ यूएसए, यानी यूएसए का जो एम्बलम मतलब यूएसए के झंडे पे जो निशान है वो किसका है, बाल्ड ईगल का। ठीक है, ये एमसीक्यू आया हुआ है। व्हाट इज़ द डेजर्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ एमसीक्यूज में मुझसे गलती होगी, ये है द हॉटेस्ट डेजर्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है एटाकामा डेजर्ट। ठीक हो गया, इस एमसीक्यूज को आपने देख लेना है। अगला चलते हैं। व्हेन वाज पाक चाइना बॉर्डर पैक्ट साइन, यानी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर था वो कब साइन हुआ। ये था, इसको हम कहते हैं सीनू पाक एग्रीमेंट, और ये हुआ था साइन 1963 में। उसके बाद हम चलते हैं। नेम ऑफ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया बाय एरिया, यानी साउथ एशिया के लिहाज से पाकिस्तान भी साउथ एशिया के खिते में ही है, और साउथ एशिया के लिहाज से हमने बताना है कि कौन सा कंट्री सबसे बड़ा है एरिया के लिहाज से, और वो है कौन सा, इंडिया। हाउ मैनी कंट्रीज़ है वीटो पावर, यानी कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर का हक है, और ये 5 कंट्रीज़ हैं। आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वीटो पावर हैं। उसके बाद हम चलते हैं। व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी अकर, यानी सिंध ताश मुआहदा इसे हम उर्दू में कहते हैं, और ये कब हुआ था, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था 1960 में। और मुआहदे के तहत 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए थे और 3 दरिया हिंदुस्तान को दे दिए गए थे। अगला एमसीक्यू जाता है। द होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन विच लैंग्वेज, यानी कुरान मजीद को पहली दफ़ा किस ज़बान में तर्जुमा के साथ तर्जुमा किया गया, इन विच लैंग्वेज। तो इसका था पर्शियन लैंग्वेज, यानी पर्शियन लैंग्वेज में हमने कुरान मजीद का कन्वर्ट किया पहली दफ़ा। विच सूरा इज़ ऑन द नेम ऑफ मेटल, यानी कुरान मजीद की कौन सी ऐसी सूरत है जो धात के नाम पे है। तो ये सूरत है सूरत हदीद। सेकेंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुई थी, सेकेंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी फरवरी 1974 में लाहौर में, और फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1969 में, ये भी पता होना चाहिए। इन हाउ मैनी ईयर, कुरान मजीद में कितनी मदनी सूरतें कितने अरसे में नाजिल हुई। तो नबूवत के 13 साल वसल्लम ने मक्का में गुजारे, 10 साल आप वसल्लम ने मदीना में गुजारे। तो 10 साल के दौरान जो सूरतें नाजिल हुई उन्हें मदनी सूरतें कहते हैं। शिमला पैक्ट, शिमला पैक्ट कब साइन हुआ, शिमला पैक्ट साइन हुआ जुलाई 1972 में। हाउ मैनी टाइम द सन, सूरज ज़मीन से कितने गुना बड़ा है। तो ये है 10 लाख गुना बड़ा है।
व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में जो एलिमेंट सबसे अबंडेंट है वो कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। व्हाट वाज द वाइफ ऑफ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी, व्हाट वाज द डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद, कौन सी वाइफ थी जो हज़रत उमर फारूक की बेटी थी, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी वो बीवी थी जो हज़रत उमर फारूक की बेटी थी, तो वो थी हज़रत हफ्सा रहमतुल्लाह अलैह। व्हाट इज़ द फेमस ओल्ड ब्रिज गोल्डन गेट, ये MCQ आया हुआ है, इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को, ये है कैलिफोर्निया में। व्हाट वाज द फादर ऑफ हु वाज द फादर ऑफ हज़रत इस्माइल, यानी हज़रत इस्माइल के फादर हम सबको पता है हज़रत इब्राहिम थे, और हज़रत इस्माइल की वालदा का नाम क्या था, हज़रत मरियम। हु वाज द फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम, यानी कौन से मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया, वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। वेयर डज रिवर झेलम एंड चनाब मीट, यानी रिवर झेलम और चनाब किस पॉइंट पे मिलते हैं, ये है ट्रिम्मू। हाउ मैनी अंकल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे, 10 चचा थे। हाउ मैनी रिवर फ्लो इन KPK, यानी KPK में कितने रिवर बहते हैं, कितने दरिया बहते हैं, 8। इसी तरह आपको पता होना चाहिए सिंध में 4, पंजाब में 5 और बलूचिस्तान में 7, ये आपको पता होना चाहिए। डेविड कप, अब डेविड कप किस गेम किस गेम से रिलेटेड है, जिस तरह वर्ल्ड कप होता है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इस तरह डेविड कप टेनिस से रिलेटेड है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कैपिटल पूछा हुआ है वीना, वैसे कैपिटल आते भी हैं, आप कोशिश करें कि कैपिटल याद कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। हु प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का नेम किसने रखा, तो ये था चौधरी रहमत अली ने। मीनिंग ऑफ तौहीद, यानी तौहीद का मतलब क्या है, अल्लाह को एक मानना, वनश ऑफ अल्लाह। मीनिंग ऑफ तयम्मुम, तयम्मुम का मतलब क्या है, तयम्मुम हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास पानी ना हो, तो इसे का मतलब है ड्राई एब्लूशन, यानी मतलब खुश्क। इन गज़वा उहद हु लीड कुरैश, यानी गज़वा उहद में कुफार का सरदार कौन था, तो वो था अबू सुफियान। लाइट ईयर किसका यूनिट है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ अबू जहल, अबू जहल का टाइटल क्या था, अबू जहल का खिताब क्या था, तो था अबू अल हिकाम या हाकिम। लेंथ ऑफ इंडस रिवर, लेंथ ऑफ रावी रिवर और लेंथ ऑफ झेलम रिवर, ये आप सबको पता होनी चाहिए। रिवर पाकिस्तान में जितने भी हैं इनकी लेंथ ख़ास तौर पे पंजाब की आपको पता होनी चाहिए। हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद वर्ल्ड कुल, कितनी सूरतें कुरान मजीद में जो कुल से स्टार्ट होती हैं, तो ये हैं 5 सूरतें। कलर ऑफ फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग, यानी जो पहला इस्लामी झंडा था उसका कलर क्या था, उसका कलर था वाइट। हु प्रपोज अजान फॉर द फर्स्ट टाइम किसने अजान का हुक्म दिया, हज़रत उमर फारूक ने, और अजान किसने दी थी, हज़रत बिलाल हबशी ने। इन टू विच रिवर काबुल फॉल, यानी रिवर काबुल किस में गिरता है, रिवर इंडस में। हु वाज द यंगेस्ट डॉटर, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी कौन थी, हज़रत फातिमा तो ज़हरा, जन्नती औरतों की सरदार। इन विच बैटल अवर होली प्रॉफिट वाज कमांडर, यानी कौन सी ऐसा गजवा था जिसमें होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की कमांड कर रहे थे, तो वो था गजवा तबूक। मंगला डैम कौन से रिवर पे बनाया गया है, रिवर झेलम पे, सबको पता है। हॉटेस्ट प्लेस, पहले सिब्बी था लेकिन अब जैकोबाबाद आपने लगाना है, जैकोबाबाद सिंध। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया। व्हेन वाज सार्क इस्टेब्लिश, सार्क का आपको पहले मतलब पता होना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये बनी थी दिसंबर 1985 में। वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कौन सी है सबसे ज़्यादा बड़ी, कैस्पियन लेक। उसके बाद ओशन को याद रखने का मैंने कीवर्ड बनाया है पैसा, यानी PAISA। सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक, सेकंड पे अटलांटिक, थर्ड पे इंडियन, फोर्थ पे साउथर्न, फिफ्थ पे आर्टिक ओशन। मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, यानी सबसे जो पोल्यूटेड रिवर है पाकिस्तान का वो कौन सा है, वो है रिवर रावी। हॉटेस्ट डेजर्ट, जो सबसे गर्म तरीन सहरा है पाक दुनिया का, वो कौन सा है, सहारा डेजर्ट। इसी तरह आपको पाकिस्तान का भी पता होना चाहिए। फ्राइडे, जुम्मे के दिन को हम क्या कहते हैं, सैयदुल अयाम, यानी दिनों का सरदार। थैंक्स, शुक्रिया आप सब ने, आपने इनको देखा। चलें अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इससे आगे हम चीज़ को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।